हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों मेरा जो सीरीज चल रही है उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, आपको यदि थ्योरेटिकल पार्ट कवर करना है, यदि प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करना है तो प्लीज़ आप मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के चैनल पे चले जाइए। उसमें ये सब जो है प्लेलिस्ट में दोस्तों पड़े हुए हैं, जाके देख लीजिए। आइए चलिए दोस्तों, तीसरा पार्ट आप डिस्कस करते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के आज क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन पे वार करते हैं। विच ऑफ दीज इज अ नॉट अ हार्डवेयर कंपोनेंट, इनमें से कौन एक हार्डवेयर अवयव नहीं है। नहीं पूछा है दोस्तों। देखिए, मैंने आपको कई बार इस तरीके के क्वेश्चनों को डिस्कस करके इसमें बताया है कि जिसमें भी यदि नहीं पूछता है तो उसमें जरूर एक बार फोकस जरूर करिएगा कि नहीं पूछता है या हाँ पूछता है, क्योंकि ऐसी गलतियां एग्जाम हॉल में बहुत होती है, तो आप ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। पहली बात तो हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की थोड़ी सी बातें जान लेती हैं दोस्तों। हार्डवेयर क्या है? पहले बात, हार्डवेयर मींस टचेबल थिंग्स, जिसे आप छू सकते हो, देख सकते हो, वो हार्डवेयर होता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर की बात करते हैं दोस्तों। सॉफ्टवेयर की क्या है डिफिनीशन? जिसे दोस्तों आप छू नहीं सकते, मतलब जिसे टच नहीं कर सकते हो, महसूस कर सकते हो सिर्फ, वो है सॉफ्टवेयर। क्या आप सॉफ्टवेयर के छू पाते हैं? क्या नहीं छू पाते ना। तो मीन्स कि जिसे आप छू नहीं सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो सॉफ्टवेयर होता है। अब इस पे आ जाइए, क्या बोला? नहीं है तो मतलब इनपुट डिवाइस, बिल्कुल। कीबोर्ड आप छू सकते हो, माउस आप छू सकते हो। इसमें क्या क्या आएगा? माउस आएगा, कीबोर्ड आएगा, ये सब क्या है? छू सकते हो ना। तो मतलब ये क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं। ये क्या है? हार्डवेयर है। ये क्या है दोस्तों? ये है हार्डवेयर। अब आ जाइए ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या छू सकते हो? क्या नहीं ना, मतलब महसूस ही तो कर रहे हो। तो बिल्कुल ये क्या है दोस्तों? ये है सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है दोस्तों? उसको एक लाइन में सिर्फ डिफिनीशन को समाप्त करेंगे। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम मींस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के इंटरमीडिएट, मतलब दोनों को मैनेज करने की जो क्रिया करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। समझ में आया बात को? अब नीचे चलते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म लिख लीजिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये क्या है दोस्तों? ये भी तो हार्डवेयर है। ये भी क्या है? हार्डवेयर है। इसे भी आप छू सकते हो। मेमोरी डिवाइसेस हार्डवेयर हैं, इसे भी आप छू सकते हो। ध्यान रखिएगा। और वहीं पे मेमोरी अगर खाली आ जाए दोस्तों ऑप्शन में, तो वो क्या हो जाएगा? वो सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वार करते हैं। Which of the following statement about information kiosk is are false? फिर से क्या पूछा है दोस्तों? फॉल्स पूछा है। ध्यान रखिएगा, सूचना कियोस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पे तो बहुत ही केयरफुली आपको ध्यान देना है। एन इंफॉर्मेशन कियोस्क इज अ कंप्यूटर लाइक डिवाइस डिजाइंड टू प्रोवाइड सर्टेन इंफॉर्मेशन टू पीपुल इन पब्लिक प्लेसेस। सूचना कियोस्क एक कंप्यूटर जैसा उपकरण होता है जिसे सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को कुछ निश्चित जानकारी प्रदान करने हेतु डिजाइन किया जाता है या किया गया। दोस्तों बता दूं कि आप देखे होंगे बस में डिस्प्ले होते हुए, वो भी क्या है? वो भी कियोस्क है। किसी पब्लिक प्लेस पे पुलिस बूथ बहुत ज्यादा ये सब चीजों का यूज करती है दोस्तों। आप किसी चौराहे पे देखिए, उसमें डिजिटली जो है डिजिटली शो होता रहता है, नंबर शो होता रहता है। ठीक है, वो क्या कोई इंफॉर्मेशन होती है, शो होता रहता है रेड कलर का, ऐसे 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 ब्लिंक, मतलब छोटे छोटे डॉट्स में ऐसे सब अक्षर दिखते रहते हैं। वो क्या है दोस्तों? वो कियोस्क के थ्रू होता है। मींस की दूसरा आप समझिए, कियोस्क समझ गए हैं। दूसरा, नॉन इंटरेक्टिव कियोस्क आर द पैसिव सिस्टम टिपिकली यूज फॉर एडवर्टाइजिंग इन डिजिटल साइनेज सिस्टम। मतलब कि गैर इंटरेक्टिव कियोस्क निष्क्रिय सिस्टम होते हैं जिनका उपयोग सामान्यतः डिजिटल साइनेज प्रणालियों में विज्ञापन के लिए, ये देखिए यहां पे लिखा है दोस्तों, विज्ञापन के लिए किया जाता है। तो मतलब ये दोनों सही है दोस्तों, दोनों
दोनों ऑप्शन सही हैं। तो अब इसके ऑप्शन कैसे बने हैं ना, ओनली है, ओनली भी यही बनेगा, जाहिर सी बात है, आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, तो मतलब फॉल्स पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, फॉल्स। फॉल्स को ध्यान में रखते हुए हमको आंसर देना है, मतलब ना तो फर्स्ट ना ही सेकेंड, मींस डी ऑप्शन करेक्ट। समझ में आया? आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डज सीमोस स्टैंड फॉर? सीमोस का पूरा नाम क्या है? कोर मेमोरी ओरिएंटेड सेमीकंडक्टर, कोर मेमोरी ऑफसेट सेमीकंडक्टर, कैपेसिटिव मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर की कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल करेक्ट। दोस्तों आप सीमोस के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ये क्या है दोस्तों? कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये आपके कंप्यूटर में इतना बड़ा गोल गोल लगा रहता है दोस्तों, उसमें आप जाएंगे तो उसमें आपको सी लिखा होगा, सीमोस। इसमें बैटरी होती है, क्या होती है दोस्तों? ये चार्जेबल होता है। इसी की वजह से आपके कंप्यूटर में डेट और टाइम शो होता है, डेट और टाइम शो होता है। मींस कि कभी भी कंप्यूटर से डेट और टाइम गलत मतलब हटता नहीं है, यदि आप उसका एग्जैक्ट जैसे जिस भी आप देश में है उसके अकॉर्डिंग यदि सेटिंग कर रखे हैं। तो जैसे कि इंग्लैंड से हमारा 5.5 घंटा आगे समय चलता है, अगर आप दिल्ली चेन्नई वाला जोन आता है, यदि आप उसको टिक किए हैं ऐसे दोस्तों, तो आपका आपके देश के अकॉर्डिंग जो है टाइम और डेट शो करता रहेगा। तो वो किस में होता है? वो यही सीमोस में होता है। मींस कंप्यूटर बंद हो जाने के बाद भी इसमें क्या होता है, ये सब सेटिंग सेव रहती है और वो हटती नहीं है। मींस की कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। दोस्तों बिल्कुल एग्जैक्ट ऑप्शन है, डी सही है। चलिए आइए चौथा नंबर, ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इन अ कंप्यूटर आर डन बाय। एक कंप्यूटर में सभी अंक गणितीय तथा तार्किक परिचालन द्वारा किया जाता है। किसके किए? एएलयू के थ्रू। अभी तक पढ़ते आए हैं, थ्योरेटिकल पार्ट में सब बार बार ये सब चीजें हो चुका है। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट। ठीक है दोस्तों। रजिस्टर नो ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब दोस्तों इसका पहला ऑप्शन सही है। इस तरीके के क्वेश्चनों में मैं ज्यादा समय नहीं गवाऊंगा दोस्तों, आगे बढ़ता हूं क्योंकि ये बार बार हो चुके हैं, अब पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। आपके सिलेबस में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, इसलिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के टॉपिक के क्वेश्चन मुझे उठाना कंपलसरी पड़ गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है? फिर से पूछा है, हार्डवेयर घटक नहीं है। मींस हार्डवेयर मैंने क्या बताया दोस्तों? हार्डवेयर टचेबल थिंग्स, और सॉफ्टवेयर क्या मैंने बताया? जिसे आप छू नहीं सकते हो, अनटचेबल थिंग्स, केवल महसूस कर सकते हो, वो है सॉफ्टवेयर। बिल्कुल रट डालिए सब कुछ। आगे देखिए, तो इसमें क्या है दोस्तों? कीबोर्ड, मेमोरी, प्रिंटर, माउस। दोस्तों अभी अभी इसके पहले मैंने ये ऑप्शन को बता रखा हूं, ये वाला ऑप्शन सही होगा, मेमोरी। देखिए क्यों, अगर यहीं पे मेमोरी डिवाइसेस होता, यहीं पे क्या होता दोस्तों? मेमोरी डिवाइसेस होता तो ये हार्डवेयर में आता है, ध्यान रखिएगा। और ये खाली मेमोरी है तो ये आएगा सॉफ्टवेयर में। यहां पे कीबोर्ड दोस्तों हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है, और माउस हार्डवेयर है। ध्यान रखिएगा, मींस बी ऑप्शन करेक्ट। समझ में आया दोस्तों? अंतर समझिए, ऑप्शन जैसे देता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने की ताकत लाइए अपने में, तभी दोस्तों आपको 5 सेकंड नहीं लगेगा कंप्यूटर के क्वेश्चन का, हर एक क्वेश्चन को धुआं उड़ाने में। ये मेरी गारंटी है, यदि आपको इस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आता है तो। आगे देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कैन एक्ट एज अ सिंपल स्विच? कौन सा अर्धचालक उपकरण एक साधारण स्विच के रूप में कार्य करता है? डायोड, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर। दोस्तों कौन कार्य करता है? ट्रांजिस्टर। थोड़ी सी बातें ट्रांजिस्टर के बारे में जरूर आज करेंगे दोस्तों। ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत संकेतों और शक्ति बढ़ाने या स्विच करने के लिए किया जाता है। मींस रजिस्टर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस निर्माण खंडों में से एक होता है। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ये दो प्रकार के होते हैं। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या क्या होता है दोस्तों? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। दूसरा लिख लीजिएगा, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक, देखिए द्विध्रुवी जंक्शन ट्रांजिस्टर बाइपोलर में पीएन जंक्शनों के दो अलग अलग विन्यासों, जैसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, जैसे NPN या PNP के गठन से प्राप्त होता है। इस प्रकार के ट्रांजिस्टर में बनने वाले तीन क्षेत्रों को उत्सर्जक, संग्राहक और आधार या मध्य क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। मीन्स ट्रांजिस्टर सही होगा। नेक्स्ट, द मेन पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू कन्वर्ट डाटा इनटू। सॉफ्टवेयर को प्राथमिक उद्देश्य डाटा में बदलना है। क्या है दोस्तों? वेबसाइट, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट। क्या सही होगा? इंफॉर्मेशन। अब समझिए दोस्तों, कुछ चीजें समझिए। मैंने आपको थ्योरी पार्ट में कवर कराया है। पहले डाटा समझिए। डाटा क्या है? सबसे कंप्यूटर में छोटी थिंग्स है। रॉ फिगर एंड फैक्ट्स क्या कहलाता है? डाटा। उसके बाद मैं आपको कमांड बताया होऊंगा। क्या बताया होऊंगा दोस्तों? कमांड बताया होऊंगा। कमांड क्या है? कलेक्शन ऑफ डाटा और मीनिंगफुल डाटा इज नोन एज कमांड। उसके बाद में आपको बताया होगा इंस्ट्रक्शन। मींस कलेक्शन ऑफ कमांड और मीनिंगफुल डाटा इज इंस्ट्रक्शन। उसके बाद क्या बताता हूं दोस्तों? उसके बाद मैं आपको प्रोग्राम बताया होऊंगा। प्रोग्राम क्या है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम। उसके बाद बनता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। तो इंफॉर्मेशन क्या है? क्वेश्चन है। मतलब कि डाटा जो प्रोसेस, मींस की डाटा जो एग्जीक्यूट हो सके, जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, वो होता है इंफॉर्मेशन। मींस अर्थपूर्ण होता है। क्या होता है दोस्तों? अर्थपूर्ण होता है। मींस एग्जीक्यूटेबल होता है। वो होता है इंफॉर्मेशन। समझ में आया? आगे चलता हूं। अच्छा, थोड़ा सा इस तरीके बना लीजिए। डाटा, इसको समझिए पहले। डाटा के बाद आया सॉफ्टवेयर के बाद आया इंफॉर्मेशन को हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों? इसको कहेंगे सूचना। क्या कहेंगे दोस्तों? सूचना। इसको बोलेंगे सूचना। अब समझ में आया कि नहीं? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये सब छोटी छोटी थिंग्स है दोस्तों, इसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें गलतियां होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। एन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक उदाहरण है कंट्रोल यूनिट का, इनपुट यूनिट का, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का, कि आउटपुट यूनिट का। किसका उदाहरण है?
इनपुट यूनिट का उदाहरण है दोस्तों, क्योंकि ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ी सी चीजें के फिर मैं डिस्कशन दूंगा। मींस कि OCR एक इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल प्रिंटेड टेक्स्ट, किसका दोस्तों, प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ने मींस रीड करने, प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करने के लिए किया जाता है। OCR टेक्स्ट का वैकल्पिक रूप से कैरेक्टर बाई कैरेक्टर स्कैन करता है। क्या करता है, बाई कैरेक्टर स्कैन करता है, उन्हें मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करता है। किस में करता है, मशीन रीडेबल कोड में, मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करता है और टेक्स्ट को सिस्टम मेमोरी में स्टोर करता है। कहां पे स्टोर करता है, सिस्टम मेमोरी में स्टोर करता है, सिस्टम मेमोरी में स्टोर करता है। समझ में आया OCR क्या है दोस्तों, आगे बढ़ता हूं। Which of the following is the processing unit of computer? निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? CPU, मेमोरी, ग्राफिकल कार्ड, मदरबोर्ड। दोस्तों CPU होगा, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, तो CPU होगा, इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। ठीक है, इतना आप पढ़ चुके हो कि इस तरीके के क्वेश्चनों को मुझे विश्वास है कि आप बिल्कुल धुआं उड़ा दोगे एग्जाम हॉल में। आगे देखिए, द साइज और अ वर्ड इन कंप्यूटर इज। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है लेकिन ये वेरिएशन करता है, ध्यान रखिएगा मेरी बात को। नन ऑफ दीज वैरीज विद इन द सेम कंप्यूटर, फिक्स्ड इन मेमोरी केस, फिक्स्ड इन कंप्यूटर बट वैरीज। यहां पे देखिए फिक्स तो होता है लेकिन वैरीज अमॉन्ग डिफरेंट कंप्यूटर, मतलब कि एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न भिन्न होता है। इसको थोड़ी सी बात करूंगा दोस्तों। देखिए जैसे प्रोग्रामिंग में, मैं प्रोग्रामिंग से समझा रहा हूं, कंप्यूटर को नेचुरल डेटा साइज CPU के आधार पर एक शब्द का आकार एक कंप्यूटर से दूसरे में डिफरेंट होता है। जैसे 16 बिट, जैसे क्या मैंने बोला दोस्तों, 16 बिट CPU, 16 बिट CPU वाले कंप्यूटरों के लिए एक शब्द कितने का है, 16 बिट का है, एक शब्द 16 बिट का है। लेकिन मेन फ्रेम पे, किस पे, अब क्या बोला शब्द, मेन फ्रेम पे, मेन फ्रेम पर एक शब्द 64 बिट, एक शब्द 64 बिट तक, 64 बिट तक मतलब हो सकता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, डिक्स, मतलब वैरीज करता है। ये देखिए कितना अच्छा, इसको कहते हैं वजनदार क्वेश्चन दोस्तों। इसको क्या बोलेंगे, वजनदार क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें फोकस लगाया जाता है पढ़ने में। आगे चलिए, आगे देखते हैं। Which among the following are the component of CPU? RAM and ROM, ALU and memory, ALU एंड रजिस्टर की ALU एंड कंट्रोल यूनिट। जाहिर सी बात है दोस्तों, कंपोनेंट कौन होता है, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब थोड़ी सी बातें करेंगे दोस्तों कंपोनेंट के बारे में। देखिए 3 चीजें लिखा रहता है, इसका थोड़ा आर्किटेक्चर बनाते हैं। कौन कौन सा, देखिए मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इधर क्या होता है दोस्तों, इनपुट में क्या होगा, माउस होगा, कीबोर्ड होगा, माउस होगा, कीबोर्ड होगा। ये सब डायग्राम बता चुका हूं बार बार। इधर क्या होगा दोस्तों, इधर होगा आउटपुट, आउटपुट में क्या होगा, मॉनिटर होगा, प्रिंटर होंगे, ये सब चीजें होती है। तो देख लीजिए ये तीनों को आप याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा CPU के घटक हैं, कौन कौन सा, ALU,
ALU और कंट्रोल यूनिट CPU के घटक होते हैं। ये आर्किटेक्चर है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो सब चीजें याद रखिए, हो गया काम। ठीक है दोस्तों, आज का मेरा क्वेश्चन यहीं तक था दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हर एक कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत करना है दोस्तों, ये मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरी फ्री इनिशिएटिव फ्री क्लासेस है। आपको कम से कम 77 वीडियो आ चुके हैं इस समय, और आप कमेंट करने में प्लीज हिचकिचाहट मत रखिए, क्योंकि ये कमेंट ओरिएंटेड क्लास मैं चलाता हूं। ओके दोस्तों, थैंक यू।